हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलो, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन के गुड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे जहाँ पे मैंने बात किया था कि इंट्रोस्पेक्शन के बैड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और लोग इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा सो प्लीज़ चेक आउट दोस वीडियोस। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन के गुड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पर गुड इफेक्ट्स जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ की सलाह ज़रूर दूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन तभी अच्छे से काम करेगा जब आप अपनी लाइफ में कुछ बुरी आदतें आप छोड़ दोगे। बुरी आदतें के मतलब है कि इजैकुलेशन करना, अल्कोहल ज़्यादा पीना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, या फिर आप कैफीन ज़्यादा ले रहे हो। जो मतलब कि आपको खुद को पता होगा कि मतलब कि बैड हैबिट्स आपकी लाइफ में कौन कौन से हैं। अगर वो हैबिट्स अगर आप छोड़ दोगे तो इंट्रोस्पेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा, क्योंकि ये सारा जो खेल है ये पूरे माइंडसेट का खेल है जो आपके दिमाग से स्टार्ट होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो आपके माइंडसेट के साथ बहुत सारा खिलवाड़, ये सारा चीज़ें होता रहेगा। तो फिर थोड़ा आपके मतलब कि जो आप इंट्रोस्पेक्शन करना कोशिश करोगे तो उसकी यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल की तरह बन जाएगा ये। तो इस ऑब्स्टेकल को पहले हटाओ, कोशिश करो, क्योंकि बैड हैबिट्स होना उतना आसान नहीं होता है। मैंने अपने लाइफ में छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया है, काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ मैं। अभी भी थोड़ा बहुत मैं स्ट्रगल करता हूँ बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि इसको पीछे रखूँ और अपने काम में ज़्यादा ध्यान दूँ। मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जहाँ पर मतलब मैं बात करूँगा कि इनको अच्छे से कैसे निकालें। पर ये तभी बनेगा जब अपने लाइफ में मैं पूरी तरह से पूरा बैड हैबिट छोड़ दूंगा। पर मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब मैंने अपने बैड हैबिट्स मैंने अच्छे से छोड़ दिए, जैसे 90 to 95%, जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया तो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छे मेरे को फल मिले। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि गुड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बट कोशिश करना कि बैड हैबिट्स को बगल में रखो फिर इंट्रोस्पेक्शन करो। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला जो गुड इफेक्ट होता है इंट्रोस्पेक्शन का, वो उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे तो जो आपके जो इमोशंस हैं वो जो रेगुलेट होंगे, अप एंड डाउन, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, वो सब बंद हो जाएगा। आपका इमोशंस एक तरह से स्टेबल रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा ही होगा जहाँ पे मतलब आपने देखा होगा ये आपका जो एक भाई है या फिर जो आपका दोस्त है, वो आप बोलते हो कि भाई ये तो कभी इसकी ओपिनियंस टिकते ही नहीं है, कभी ये ऐसा बोलता है तो कभी ऊपर बोलता है, कभी नीचे बोलता है, कभी ऐसा करता है। तो उसके क्या इमोशंस क्या है, ये रेगुलेट होते रहते हैं और उसको पता भी नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे तो आप क्या कि इन लोगों से आप अच्छे से डील करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। जब आप अपने खुद के माइंडसेट में काम करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो बंदा आपको परेशान कर रहा है, मतलब जो बंदा अभी अपने ओपिनियंस क्या है कि पूरी तरह से घुमा रहा है, 360 कर रहा है, तो आप अपने आप को भी ये देखना स्टार्ट कर दोगे कि भाई मैं भी तो पहले ऐसा किया करता था, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा था मैं, और उसको मैं सुधारने के लिए मैं कौन सा माइंडसेट यूज़ करूँगा। तो उस समय जब फिर आप जब वो माइंडसेट यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके जो इमोशनल जो स्टेट लेवल है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे अपने ओपिनियंस ज़्यादा बदल रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर कर रहा हूँ, ज़्यादा नीचे कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा और आप क्या उस लेवल पे स्टेबल हो जाओगे और अपने आप को कोशिश करोगे कि मैं ज़्यादा ओपिनियंस ना बदलूँ, अपने कन्विक्शन में रहूँ, डिटर्मिनेशन में रहूँ और यहीं पर मैं स्थिर रहूँ। तो ये चीज़ आपको पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। तो अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास ये एडवांटेज ज़रूर रहेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और फ़ायदा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लोग होते हैं जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आया था, इंट्रोस्पेक्शन जब वो करते हैं तो उनके पास एक तरह का एबिलिटी आया था जहाँ पे मतलब कि वो डरते ही नहीं हैं कि वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए या फिर किसी और पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड रहते हैं और वो बोलते भी हैं कि भाई मैंने तो दूसरा साइड देख चुका, मुझे नहीं पसंद है। बट एक्चुअली में बात क्या होता है कि वो एक साइडेड में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं जहाँ पे वो जो दूसरा वाला साइड होता है अगर वो वैलिड पॉइंट भी बना रहा होता तो भी नहीं सुनते हैं। ये तो बात आ गई लिसनिंग एबिलिटी की, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। बट नॉर्मली क्या होता है जो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं वो यही यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ ओनली वन साइडेड हो जाते हैं। और जो अगर जो दूसरा वाला बंदा बोल रहा है, जो दूसरी साइड से बोल रहा है, दूसरे परसेप्शन से बोल रहा है, वो देख ही नहीं पाता है, वो सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो डर जाता है कि भाई अगर मैंने उसकी तरफ से देखा तो मैं उसके साइड में चले जाऊँगा, मेरा परसेप्शन टूट जाएगा, तो फिर मतलब कि मैं क्या जवाब दूंगा, मैं इतने सालों से जो मैंने अपना परसेप्शन बना के रखा है मेरा उसका क्या होगा फिर। तो यहाँ पे बात अटक जाती है। अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या है कि जब वो कोई दूसरा बंदा बोलेगा जो आपके खिलाफ में बोलेगा, आप उसकी बातें सुनोगे, ज़रूर सुनोगे। और एट द सेम टाइम आपके पास क्या है कि एक एबिलिटी रहेगा जहाँ पे मतलब कि आप ये सोचोगे कि भाई ये बंदा किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है। और आपके पास क्योंकि ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होंगे इंट्रोस्पेक्शन में, तो आप समझ जाओगे कि भाई हर माइंडसेट को
कैसे बीट किया जाए या फिर हर माइंडसेट को कैसे डील किया जाए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी इंट्रोस्पेक्शन में। दूसरा पॉइंट इंट्रोस्पेक्शन में ये आ जाता है कि आपके पास बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करोगे कि आप नार्सिसिस्टिक और जो फार एंड वाले जो लोग होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं, जो ए होल होते हैं, उनके साथ कैसे डील करें। क्योंकि बात क्या होता है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये मतलब खुद के बारे में ही सोचते हैं। ये सबके लाइफ में मतलब सबके फ्रेंड सर्कल में एक तो बंदा या बंदी जरूर होगा जो मतलब नार्सिसिस्टिक तो रहेगा ही रहेगा, जो मतलब खुद के बारे में सोचेगा और उसको मतलब कि उसको पूरा अटेंशन चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वेलबींग कैसा है और तुम्हारा लाइफ कैसा जा रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए ताकि वो ठीक फील कर सके। तो इंट्रोस्पेक्शन इस ऐसे लोगों के साथ कैसे डील कर सकता है। इंट्रोस्पेक्शन में जब आप आ जाओगे तो फिर मतलब कि आप डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो जब डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलना जब आप स्टार्ट कर दोगे जब और आप इन लोगों के साथ मिलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये लोग किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं। और आपके पास क्योंकि ये एबिलिटी आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों के गेम के साथ खेलना बंद कर दोगे। मतलब क्या है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि ये डबल फेस गेम खेलते हैं। ये बोलते कुछ और है बट करते कुछ और है। ये इनका सबसे खतरनाक जो इनका वन ऑफ द लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको नार्सिसिस्टिक बनाएगा वो यही है। ये बोलते कुछ और है, दिखाएंगे कुछ और, बट बर्ताव कुछ और करेंगे। अब क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन में है तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि आप कोशिश करो कि आपका जो पूरा बॉडी सेल्फ है, आपका माइंड बॉडी सब कुछ क्या है कि अलाइन रहे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कभी कभी ये अलाइन नहीं होता है तो कभी कभी अलाइन होता है, तो आप कोशिश करोगे कि आप इस चीज़ पे टिके रहो। तो जब आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आसपास के लोग जो हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो मतलब कि बोल कुछ और रहे हैं बट उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और आ रहा है, उनका आई कॉन्टैक्ट कुछ और बोल रहा है, तब आप क्या है कि वो पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। जब आप ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ आप डील करोगे तो आपको झटके से पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल मतलब कि जिस तरह से बोल रहा है या बोल रही है बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है जैसे इसका बॉडी लैंग्वेज है। तो जब आप पकड़ लोगे तो आप क्या है कि पहले सतर्क हो जाओगे कि भाई इसके साथ कैसा डील करना है। ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया तो। श्योर जो दूसरे एंड के लोग होते हैं वो झटके से पकड़ लेते हैं, बट उनके पास क्या है कि वो जो बिल्कुल मतलब ऊंची आवाज़ में बोलने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं है नार्सिसिस्टिक लोग के साथ डील करने का। बट क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो आपके पास माइंडसेट टूल्स एंड टेक्निक्स रहेगा जिसकी वजह से आप क्या उसको आराम से डील कर लोगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जो एहोस होते हैं, जो मतलब कि फार राइट वाले हो गए, उनके साथ आप कैसे डील करोगे। बात क्या है कि जो फार राइट वाले लोग होते हैं ये काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग ये भी है बट जो फार राइट वाले होते हैं इनके पास थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर पर्पस रहता है। ये लोग क्या है कि थोड़ा सा डट के बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं। तो इनके साथ आप कैसे डील करोगे। जब आपके पास इंट्रोस्पेक्शन होगा जो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है कि इनके साथ बिल्कुल चिल से बात करना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल चिल होकर। क्यों? क्योंकि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आज जब आपके सामने जब ये बंदा बिल्कुल चिल्ला के बात कर रहा है, ठीक है, गुस्से से बात कर रहा है, तो आप ये समझ जाओगे कि भाई मैं भी कभी पहले ऐसा था और ये इस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है। तो इस माइंडसेट से जब बंदा कोई ऑपरेट कर रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आपको चिल रहना है और कोशिश जरूर करना है कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन में रहोगे तो आपको मिडिल ग्राउंड अचीव करना है। मिडिल ग्राउंड अचीव करने के बाद मतलब कि आपके पास वो बिलीव आ जाएगा कि आपको किसी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके अंदर ये बिलीव आ जाएगा और आप उस माइंडसेट से ऑपरेट करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा जो कि फार राइट वाले जो एहोस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बिलीव नहीं है। वो लोग ऑपरेट करते हैं कि उन्हें क्या प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, तुम लोग गलत हो, और वो बेस्ड रहता है जो भी मतलब कि ज़्यादातर फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है। और उनके साथ डील करने का यही मतलब है कि आप बिल्कुल चिल होकर बात करो, और ये चिल तभी होगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में मतलब कि वो चिल जैसा जो वाइब होता है, बिहेवियर होता है, पहले से आता है, बट ज़्यादातर लोगों की लाइफ में नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि ये जो एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जैसे नार्सिसिस्टिक हो गया और ए होल हो गया, और इसके बीच में सारे लोग तो आएंगे कैसे भी, अगर आप इन सारे लोगों से अगर आपको डील करना है तो बेस्ट वे है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और ये इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड एडवांटेज होगा अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने लाइफ में, वो है एबिलिटी टू टेक लीड इन योर लाइफ। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मतलब कि जब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, क्या चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप डेफिनेटली लीड करना स्टार्ट कर दोगे अपने लाइफ में। अभी ये जो लोग अपने लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या फिर सक्सेसफुल हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया अपनी लाइफ में, बट अगर आपको नहीं मिला है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, तो क्या है कि आप इंट्रोस्पेक्शन यूज़ करके आप उस वे में जा सकते हो।
अब जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैं तो अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बट क्या है कि मुझे पता है कि मुझे 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है जो मैं सालों से करता आया हूँ। वो है लोगों से बात करना, मुझे कैमरे के आगे बोलना बहुत पसंद है, और मुझे लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद है। तो इन 3 चीज़ों का मैंने काफ़ी जगह, काफ़ी एरिया से मैंने ट्राई किया। जैसे कि मैंने डांसिंग में गया, मैं थोड़ा एक्टिंग में गया, मैं थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी भी किया। अभी क्योंकि यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि मैं बर्लिन में रहता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी का यहाँ पे सीन ज़्यादा ही कम है हिंदी को लेकर। मैं इंग्लिश में करता था मैं, अब मुझे हिंदी में करना है, बट हिंदी को लेकर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा कि चल भाई मैं थोड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि मैंने जब इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं कोई भी कुछ और बनूंगा, कुछ और करूंगा, बट ये सारे जो पॉसिबल्स हैं, जो मतलब कि मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है, ये तभी खुलना स्टार्ट हुआ जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया। इंट्रोस्पेक्शन में मतलब दिमाग खुल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे किस पाथ में जाना है और किस पाथ में नहीं जाना है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इंट्रोस्पेक्शन में, कि आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी आ जाएगा जो मतलब कि 99% लोगों के पास नहीं है। वो है सेल्फ क्रिटिसिज्म, जहाँ पे आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे, खुद को देखोगे कि भाई मेरे साथ चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, मैं कहाँ गलत हूँ। आप डरोगे नहीं कि मतलब कहाँ पे आपको घुटने टेकने हैं और कहाँ पे घुटने नहीं टेकने हैं। आपके साथ फ्रेंडशिप अच्छा सर्कल रहेगा, और फ्रेंडशिप का अब ये जो आपको लाइफ में लीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि लीड आपको सिर्फ फ्रेंडशिप में नहीं, करियर में भी करना है, अपने रिलेशनशिप में भी करना है। तो ये तभी रहेगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे। कैसे? चलो एक एग्जांपल ले लेंगे जहाँ पे अपने पास एक लीडर है जो मतलब कि एक टीम को लीड कर रहा है, बट वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता। बट एक और लीडर है जो मतलब कि जो सेल्फ अवेयर है, और उसे पता है कि मतलब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और लोग उसकी जो टीम में पूरे वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो वो टीम लीड कर रहा है। तो जो बात होगा, जो लीडर है, जो मतलब कि जो सेल्फ अवेयर नहीं है, जो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता है, वो लोगों को नहीं समझेगा। उसको तो क्या है कि टीम सिर्फ आगे लीड कराना है, उसको ले जाना पड़ेगा। अगर उसके पास गॉड गिफ्टेड कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल है, तो वो टीम को समझेगा और आगे ले जाएगा वो। बट नॉर्मली दैट्स नॉट द केस। जो यहाँ पे जो बंदा सेल्फ अवेयर रहेगा, जो लीडर रहेगा, वो से पता रहेगा कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माइंडसेट्स क्या है, यहाँ पे जो मेरी टीम है उनका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है उनका माइंडसेट, इन्हें कैसे इस टीम को कैसे लीड करना है, तो वो उस टीम को लीड करेगा। बट बात क्या होगा जब ये दोनों ऑब्स्टेकल फाइंड करेंगे। जो लीडर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, उसकी लाइफ में अगर मतलब कि अगर वो टीम लीड कर रहा है, अगर वहाँ पे उसको ऑब्स्टेकल आया, तो वो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन तो ढूंढेगा, बट उस सोल्यूशन को ढूंढते ढूंढते उसको क्या थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, या फिर उसको सोल्यूशन मिलेगा भी नहीं। जहाँ पे वो क्या है कि वो कुछ सोल्यूशन ढूंढेगा जो अलाइन नहीं करेगा उसके टीममेट्स के साथ। बट जो ये बंदा जो सेल्फ अवेयर रहेगा, उसके पास क्या झटके से सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि भाई इस सोल्यूशन को करने के लिए मेरे टीम में कौन सा ऐसा बंदा जो मतलब कि इसको अच्छा टैकल कर सके। और वो क्योंकि सेल्फ अवेयर है, तो उसे पता रहेगा कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, और यहाँ पे बंदा काफ़ी आगे जाएगा और लोग उसको काफ़ी पसंद करेंगे। क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था पहले, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक और जो फार एंड वाले जो एहोल होते हैं, इन लोगों को आराम से ये हैंडल कर लेता है। और हर टीम में ऐसे लोग तो होते ही होते हैं जो खुद का ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब खुद का नहीं सोचते हैं और मतलब कि बाकी लोगों का सोचते हैं। उनको मतलब कि थोड़ा सा एहोल टाइप के हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है उसके बारे में, उसको जो बोलना होता है बोल देता है। तो ऐसे तरह के लोगों को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि ऐसा लीडर हो जो मतलब कि सेल्फ अवेयर भी हो, और उसे पता भी है कि सारे माइंड्स के साथ कैसे खेलना होता है, कैसे इसको हैंडल करना होता है। तो वो लीडर काफ़ी आगे जाएगा अपने लाइफ में। तो ये हो गया थर्ड एडवांटेज, कि आप अपने लाइफ में लीड ले सकते हो अगर आप सेल्फ अवेयर हो। तो इससे आप खुश, आपके जो गर्लफ्रेंड हो गए, या फिर आपकी वाइफ हो गई, या फिर आपके जो दोस्त हो गए, वो सारे भी खुश, और अपने लाइफ में आप करियर में आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि कैसे भी मतलब कि आप मैनेजर बनोगे, टीम लीडर बनोगे, तो वहाँ पे आपको क्या है, लोगों को संभालना ही होगा। और ऑब्वियसली आपकी टीम रहेगी, तो आपकी टीम में भी सारे खुश और आपके बॉस भी खुश रहेंगे। तो ये हो गया तीसरा एडवांटेज इंट्रोस्पेक्शन करने का। तो दोस्तों ये 3 थे गुड इफेक्ट्स इंट्रोस्पेक्शन के। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। अंटिल देन, ciao.